उस रात कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई विद्रोह नहीं हुआ था, कोई घोषणा नहीं हुई थी। फिर भी सुबह तक पूरा इतिहास बदल चुका था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को यह समझ नहीं आया कि शुरुआत आखिर हुई कहां से। कालपुर का किला पहाड़ियों के बीच दबा हुआ, पत्थरों और रहस्यों से बना एक ऐसा ढांचा जो दुश्मनों से कम अपने अतीत से ज्यादा डरता था। किले में 3 दरवाजे थे। पहला रोज खुलता था, दूसरा जरूरत पड़ने पर, और तीसरा दरवाजा कभी नहीं खुलता था। कहा जाता था जो आखिरी बार उसके अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आया। उस रात आधी रात की ठीक बाद, जब पहरेदार बदले जाते हैं और नींद सबसे गहरी होती है, तीसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे सरक गया। नीचे सीढ़ियां थीं, अंधेरे में जाती हुई, ऐसी सीढ़ियां जिनका कोई अंत नजर नहीं आता था। पहला जिसने ये देखा वो एक साधारण सिपाही था। नाम था वीरदास। वीरदास ने मशाल उठाई, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नीचे झांका, अंदर अंधेरा था, पर हवा चल रही थी, जबकि वहां हवा के आने का कोई रास्ता नहीं था। वीरदास ने धीरे से कहा, कोई अंदर है। और यही उसकी आखिरी बात थी। सुबह जब सूरज निकला तो किले के तीसरे दरवाजे के सामने वीरदास की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां वहीं थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो आंखों के लिए नहीं था। खबर महल तक पहुंची। राजा ने कहा, यह अफवाह है। मंत्रियों ने कहा, लोगों को चुप रखा जाए। पर एक आदमी कुछ नहीं बोला, इतिहासकार शरण, क्योंकि शरण जानता था तीसरा दरवाजा किस लिए बनाया गया था। सदियों पहले राज्य ने एक गलती की थी, इतनी बड़ी कि उसे छुपाने के लिए पूरा तहखाना बना दिया गया और फिर उसे बंद कर दिया गया। समस्या यह थी कि गलतियां दफन हो सकती हैं, मिटती नहीं। राजा ने आदेश दिया, शरण नीचे जाएगा। जो देखेगा वो लिखेगा नहीं, सिर्फ बताएगा। शरण मुस्कुराया। इतिहासकार से यह कहना सांस रोकने जैसा होता है। तीसरा दरवाजा खुला, शरण नीचे उतरा। मशाल की रोशनी दीवारों से टकराकर डरती हुई आगे बढ़ रही थी। दीवारों पर कुछ लिखा था, स्याही से नहीं, खून से नहीं, नाखूनों से। एक ही वाक्य बार बार हर दीवार पर। हमने दरवाजा नहीं खोला था। पहला तहखाना खाली था, दूसरा भी। तीसरे में एक पत्थर की मेज थी और उस पर एक कंकाल। कंकाल के हाथ में एक चीज थी, शाही मुहर। वही मुहर जो सिर्फ राजा के पास होती है। शरण की सांस रुक गई। इतिहास में कभी यह दर्ज नहीं था कि कोई राजा मरा हो। तभी पीछे से आवाज आई, अब तक क्यों आए? शरण पलटा, कोई नहीं था, पर दीवार पर नए शब्द उभर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कि कोई पढ़ने वाला आए। शरण समझ गया, ये जगह मरी नहीं है, ये याद है, स्मृति है। और जब स्मृतियां जागती हैं तो किसी को छोड़ती नहीं। उसी रात राजा ने सपना देखा। पत्थर की दीवार में एक बच्चा फंसा हुआ था। वो पूछ रहा था, अब सच लिखोगे या फिर से दफन करोगे? राजा चीख कर उठा और उसी पल महल की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। सुबह हुई, सिंहासन खाली था, राजा गायब था और तीसरे दरवाजे पर खून से लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। राजा के गायब होने के बाद किला चुप नहीं हुआ। किला सांस लेने लगा। सुबह जब पहरेदार बदले गए तो सिंहासन कक्ष में कोई नहीं था। न राजा, न कोई संघर्ष का निशान, न खून। बस राजा का मुकुट सिंहासन के सामने जमीन पर उल्टा पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे उतारकर फेंक दिया हो।
मंत्रियों ने कहा राजा भाग गया। सेनापति ने कहा यह किसी साजिश का काम है। लेकिन इतिहासकार शरण कुछ और ही देख रहा था। उसने मुकुट उठाया। अंदर एक खरोंच थी। 3 शब्द बहुत हल्के से उकेरे हुए। अब समझोगे। शरण ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था यह संदेश उसके लिए है। तीसरे दरवाजे को अब बंद नहीं किया गया। किले के लोग कहते थे रात में वहां से रोशनी आती है। कोई मशाल नहीं, कोई आग नहीं, बस पत्थरों के अंदर से एक धीमी चमक। शरण दोबारा नीचे गया। इस बार अकेला नहीं, उसके साथ 4 सिपाही थे। पर सीढ़ियां उतरते ही हवा बदल गई। मशालें कांपने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं। कोई बोल नहीं रहा था, फिर भी लग रहा था जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या अब भी चुप रहोगे? पहला सिपाही सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। जिंदा था, पर बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, पहचान थी। जैसे वो किसी को देख रहा हो जिसे वो जानता हो। शरण ने आगे बढ़ना जारी रखा। तीसरे तहखाने के आगे अब एक नया रास्ता खुला था। पत्थर की दीवार 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। किसी औजार से नहीं, किसी शक्ति से। अंदर एक गोल कमरा था और कमरे के बीच में 7 पत्थर की मूर्तियां। सभी मूर्तियां एक जैसी नहीं थीं। कुछ राजा जैसी, कुछ सैनिक जैसी और एक बच्चा पत्थर में जकड़ा हुआ, मुंह खुला, जैसे कुछ कहना चाहता हो। शरण की सांस रुक गई। इतिहास में किसी बच्चे का जिक्र नहीं था। दीवार पर लिखा उभरने लगा। 7 को चुना गया था, 6 चुप रहे, 1 ने सच देखा। शरण समझ गया, ये बलिदान थे। राज्य को बचाने के लिए सच को कैद किया गया था, और जो सच देख ले उसे पत्थर बना दिया गया। तभी एक मूर्ति में दरार पड़ी। धीरे धीरे पत्थर टूटने लगा। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिंदा लेकिन समय से बाहर। उसने शरण को देखा और कहा, अब लिखोगे या फिर डरोगे? उसके शब्द किले की दीवारों में गूंज गए। ऊपर महल में दीवारें कांपने लगीं। लोगों को लगा भूकंप आया है। लेकिन शरण जानता था यह भूकंप नहीं है, ये इतिहास जाग रहा है। बूढ़े आदमी ने बताया कि राजा ही पहला था जिसने सच छुपाया, और हर राजा उस गलती का उत्तराधिकारी बनता गया। जब कोई राजा सच जान लेता तो उसे चुनना पड़ता, राजगद्दी या सच। और जिसने सच चुना वो दीवार बन गया। शरण का हाथ कांपने लगा, क्योंकि अब ये चुनाव उसके सामने था। तभी मूर्तियों में एक और दरार आई। इस बार बच्चे की मूर्ति में। उसकी आंखों से रोशनी निकली। कमरे की दीवारों पर शब्द उभरने लगे। इतिहास अब किसी एक का नहीं, या तो सब जानेंगे या फिर सब पत्थर बनेंगे। ऊपर लोग चीखने लगे। किले की दीवारों पर लिखावट उभरने लगी थी, ऐसी लिखावट जो मिटाई नहीं जा सकती। शरण ने कलम उठाई और पहली बार उसने डरते हुए नहीं, लिखते हुए कांपना शुरू किया। क्योंकि जब इतिहास लिखना शुरू करता है तो राजाओं की जरूरत खत्म हो जाती है। और उसी पल किले के हर दरवाजे पर एक ही आवाज गूंजी, अब वापस जाने का रास्ता नहीं। जब शरण ने कलम उठाई तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि लिखना कभी इतना भारी नहीं लगा था। कलम उसके हाथ में थी, लेकिन लग रहा था जैसे पूरा किला उसके कंधों पर रख दिया गया हो। पत्थर की मूर्तियां अब स्थिर नहीं थीं। कमरे में 7 मूर्तियों के भीतर कुछ जाग चुका था। दीवारों पर उभरे शब्द अब बदल रहे थे। वे चेतावनी नहीं थे, वे यादें थीं। यादें जो सदियों से बंद थीं। पहली मूर्ति जो पूरी तरह टूटी, वो एक सेनापति की थी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, सिर्फ थकान। उसने बाहर आते ही कहा, हमने सच को नहीं मारा था, हमने उसे जिंदा दफनाया था।
उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शरण को लगा ये कानों से नहीं, सीधे दिमाग में उतर रही है। दूसरी मूर्ति से एक विद्वान निकला। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वो सब देख रहा था। उसने कहा, इतिहास तब झूठा नहीं होता जब लिखा जाता है, इतिहास तब मरता है जब पढ़ा नहीं जाता। शरण पीछे हट गया। कमरा छोटा लगने लगा। दीवारें धीरे धीरे पास आ रही थीं। ना आवाज, न झटका, बस जैसे किला सांस ले रहा हो। बूढ़ा आदमी जो पहले बाहर आया था, उसने कहा, अगर दीवारें मिल गईं तो सब कुछ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सच, यादें और तुम। शरण ने पूछा, वो बच्चा कौन है? कमरे में एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर बच्चे की मूर्ति हल्के से चमकी और पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा। अंदर से एक लड़का निकला, न उम्र का अंदाजा न समय का। उसकी आंखें किसी बच्चे जैसी नहीं थीं, वे आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं। उसने शरण की तरफ देखा और कहा, मैं पहला हूं। शरण ने कहा, पहला क्या? लड़के ने जवाब दिया, पहला जिसने सवाल पूछा था। किले में सन्नाटा छा गया। लड़के ने बताया कि बहुत पहले जब राज्य नया था, तब एक रात राजा ने उससे एक सवाल पूछा था, अगर लोग सच जान गए तो क्या राज बचेगा? और जब उसने जवाब दिया तो उसे यहां बंद कर दिया गया, क्योंकि सच बच्चों से नहीं पूछा जाता। शरण की आंखें भर आईं। इतिहास में बच्चों का जिक्र नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा बोझ अक्सर वही उठाते हैं। लड़के ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां लिखावट तेज हो गई थी। हर राजा का नाम, हर झूठ, हर दफन किया गया सच। शरण ने समझ लिया, ये कमरा सजा नहीं था, ये संग्रहालय था गलत फैसलों का। ऊपर किले में लोगों को लग रहा था दीवारें बोल रही हैं। कुछ शब्द पत्थरों से निकलकर सीधे आसमान में फैल गए। लोग डर नहीं रहे थे, वे पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते उन्हें समझ आ रहा था कि उन्हें क्या नहीं बताया गया। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। सिंहासन कक्ष में दीवार पर आखिरी वाक्य उभरा, राजा कभी गया नहीं था, राजा चुना गया था। शरण का दिल बैठ गया। उसने समझ लिया राजा कहाँ है। तभी कमरे में तेज रोशनी फैली। मूर्तियां एक एक करके धूल में बदलने लगीं, जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। बूढ़ा आदमी आखिरी बार बोला, अब ये तुम्हारा इतिहास है, हमारा नहीं। और वो भी हवा में घुल गया। दीवारें रुक गईं। कमरा फिर स्थिर हो गया। सिर्फ शरण और बच्चा वहां खड़े थे। शरण ने पूछा, अब क्या होगा? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अब सच तुम्हारे हाथ में है। लेकिन सच राजा नहीं बनाता, सच सब कुछ तोड़ देता है। ऊपर लोगों की भीड़ सिंहासन कक्ष में इकट्ठा थी। जब शरण बाहर आया तो किसी ने सवाल नहीं किया। सबको जवाब दिख रहा था, दीवारों पर, दरवाजों पर, हथियारों पर। इतिहास हर जगह लिख रहा था। शरण ने आखिरी पन्ना खोला। कलम अपने आप चलने लगी, और जब आखिरी शब्द पूरे हुए तो किले की सारी रोशनी एक साथ बुझ गई। अंधेरे में बच्चे की आवाज आई, अब भाग 4 शुरू होगा, लेकिन इस बार कोई दीवार नहीं बचेगी। लेकिन क्या यह सच वाकई बाहर तक पहुंचेगा, या इतिहास एक बार फिर किसी और नाम से दफन कर दिया जाएगा? जिस बच्चे ने पहला सवाल पूछा था, क्या वो आजाद हो चुका है, या उसकी कैद अब किसी और रूप में शुरू होने वाली है? राजा वाकई मर चुका है, या वो अब भी किले की दीवारों में कहीं मौजूद है? अगर कोई राजा नहीं होगा तो क्या यह राज्य बचेगा, या अराजकता सच की पहली कीमत होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच सब कुछ तोड़ देता है तो क्या शरण उसे पूरा लिख पाएगा, या वो भी उन नामों में शामिल हो जाएगा जो कभी पढ़े नहीं गए? क्योंकि अगला भाग सिर्फ इतिहास का नहीं होगा, अगला भाग फैसले का होगा। अगर आपको लगता है कि सच को दबाया नहीं जाना चाहिए,
अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या टूटेगा और क्या बचेगा, तो अभी इस कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि अगले भाग में कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। मुलाकात होगी भाग 4 में।